नमस्ते सलीम जी, नमस्ते सलमान जी, नमस्ते सुहेल जी, नमस्ते अरबाज जी। बैठे भाभी, बैठे भाभी। थैंक सलीम यू। सर, ये हमारे पड़ोसी हैं बच्चा, उनकी वाइफ है तितली। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये किसी की वाइफ नहीं है। सलीम सर, ये ना हमारी भाभी है। वैसे तो उम्र इनकी 32 साल है, दिमाग 10 साल के बच्चे का है। एक्चुअली इनका कोई बुरा ना माने प्लीज। है भाभी, कैसे आना हुआ इधर, कैसे मतलब? मैंने ना देवर जी कभी अमीर लोग एक साथ नहीं देखे थे। आज 4 अमीर लोग, और वो भी एक फैमिली के इतने हैंडसम गोरे चिट्टे लोग। सर, हमारी फैमिली के 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता है किसी से मदद मांगने जा रहे हैं। सर जी, मुझे पता आपने शोले लिखी थी ना जी, और दीवार भी लिखी थी ना जी। मैंने भी दीवार पे लिखा था, आपने लिखी, आपको अवार्ड मिला, मेरे को क्यों थप्पड़ पड़ा? क्या लिखा था आपने दीवार पे? मैंने लिखा था आई लव अरबाज खान। सॉरी सर, मैं आपके बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे को अरबाज सर इतने अच्छे लगते हैं ना। एक इनकी फिल्म थी, बेचारी लड़की सोटे कपड़ों में पहाड़ी इलाके में आग जगा के ऐसे ऐसे नाच रही थी। क्या गाना था? तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हाँ, लेकिन ये बंदा मजाल है, कुछ स्माइल हो ऐसे खड़े, मुझे लगता है इनको लिरिक्स नहीं समझ आए होंगे, है ना? भाभी, वो इनका कैरेक्टर ऐसा था, गुस्से में रहते हैं वो। भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। उनके पापा बैठे बैठे के कैरेक्टर की बात करी जा रहे हो। खैर, बड़े बात कर रहे हैं, हम बात करते पेरेंट्स लोग। सर, आपका मन नहीं करता कि आपके बड़े बेटे की शादी हो और आप भी वो बेबी पिंक कलर की पग होती है वो पहन के ऐसे रुमाल ऐसे बारात के आगे नाचे, ऐसे करके नाचे, और फिर ऐसे विदाई पे आप चिल्लर फेंके डोली के आगे, आधे चिल्लर नाली में, आधे इधर, नाली वाले हम उठा लाए क्योंकि हम तो को चलते हैं। आपका मन नहीं करता? भाभी देखो, उनको नहीं करनी शादी, तुम्हें क्या? क्यों नहीं करनी है? मुझे क्या? सलीम सर ने जो लोगों की शादी पे लिफाफे भर भर के शगुन डाले हैं, वो नहीं चाहते कि वापिस आए? आए बड़े। देखिए, हम पेरेंट्स लोग बात करते हैं सर, बेटा माने ना माने, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको फैसला लेना है। आज सलीम सर आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरे पास एक अच्छी लड़की है, आज लड़की देखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आज तो थोड़ी देर हो गई है, कल पे रखते हैं। नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। लड़की आ रही है, आ जाओ। और सुनो, ट्रे को जरा कपाते हाथों से लाना ताकि लगे लड़की शर्मीली है। आ जाओ बेटा। आएगी नहीं, वैसे तो बिठाना, इधर ही बैठ जाओ, कहीं अड़ा लो अपने आप को। चलो जी, बधाई हो, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देख लिया, रिश्ता पक्का। बधाइयां जी। एक मिनट भाभी, पहले शक्ल तो दिखाओ। इतना लंबा घूंघट कौन रखती है लड़कियां आजकल? अच्छा, शक्ल दिखा दे ताकि वो मुंह पे रिश्ता मना कर दे। मुखड़ा दिखाओ। बिठा दो बेटा, घूंघट आगे। ओह माय गॉड, देखिए इनकी भी हंसी निकल गई। बताइए सर, कैसा लगा मुखड़ा? बहुत अच्छा। भाभी, ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो शुरू हुआ ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? हेलो ब्रदर तेरे से ज्यादा अच्छी थी। वैसे कपू, तुमको प्रॉब्लम क्या है? दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है, तुम क्यों बीच में? कि 2 परिवार बराबरी के तो होने चाहिए। एक परिवार बैंड्रा से, दूसरा बंदरों का। नहीं, ससुर जी, मैं ना आपके सारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और घर का सारा ख्याल मैं रखूंगी, डोंट वरी। कैसे रखेगी? पहले तूने मलाड़ में 6 घरों का काम पकड़ रखा है। कपू, तुमको क्या लगता है कि अगर मैं खान परिवार की बहू बन गई, तुम्हारे साथ काम करूंगी उसके बाद? अच्छा, आगे मुझे पता नहीं क्या बोलना, कॉन्फिडेंस देखो आप। वैसे सलमान जी, शादी के बाद ना मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ के आपको सुनाऊंगी और फिर आपको हेल्प करूंगी कि बताऊंगी कि ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। I'll help you। ये तो तुमने अपने बारे में सोचा नहीं कभी कि ये शो करना चाहिए कि नहीं? जो तुम्हारी हालत वो कर रही है, तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी पहले? बहुत अच्छे से पढ़ी।
सामने अच्छी अच्छी बातें कर, अच्छी अच्छी बातें कर। सलमान जी, सबको पता आप इतने अच्छे पेंटर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरी भी पेंटिंग बनाएं। भाई बड़ा इजी है वैसे। अदरक नहीं होता, अदरक रखे ना दीवार पे, मुक्का मारो, बन गई पेंटिंग। सुनो भाभी, ये क्या आप क्यों बार बार के लेके आ जाती हो आप उसको? आपको पता है सलमान भाई के लिए कितनी लड़कियां तैयार है शादी करने के लिए? कौन है? कोई नहीं है। देख वो देखो, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर रही लड़कियां। ये लो, इधर भी आ गए कंटेस्टेंट, पीछे उधर बांडुप में भी आ रहे हैं, वो देखो। लेकिन एक बात है देवर जी, मेरी बहन को कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों? इतना टैलेंट लग रहा ना कि ऐसे खड़ी, लेकिन इसके मुंह में पान है, पता ही नहीं चला किसी को। देखा मैंने तेरी तारीफ की। कौन करेगा मेरी बहन से कंपटीशन, बताओ? तो ये है वो टैलेंटेड लड़कियां जो मेरी बहन को हराएंगी। आप में क्या टैलेंट है? आई एम अ सिंगर। मैं अपनी सिंगिंग से सलमान सर को इम्प्रेस कर सकती हूँ। आई एम डैम श्योर। एंड देन व्हाट? डैम श्योर। डैम श्योर। अच्छा, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, फिर सुनाइए कुछ। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। डैडी, सेम म्यूजिक मास्टर है मेरा। आपने नाम नहीं बताया अपना। आई एम एंजेलिना, आई एम फ्रॉम मुंबई। एंजेलिना जॉली? नो, मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं हॉलीवुड से नहीं हूँ। ओके, थैंक यू एंजेलिना। मैम आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी प्रिया। सर एक्चुअली मैं जिम जाती हूँ, तो सर को जिम भी बहुत पसंद है, फिटनेस पसंद है, तो उनको मैं खुद जिम जाऊंगी और सर को, तो सर भी मुझे लेके जाएंगे और मैं भी उनके साथ जिम जाऊंगी, तो हम दोनों फिट रहेंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर सर को फिटनेस पसंद है ना, फिर फिटनेस चली जाएगी। बोल रहे फिर फिटनेस चली जाएगी। पर अच्छी बात है, आप फिटनेस फ्रीक हैं। और आप मैडम? मैं I'll dance for Salman sir. On which song? You sing, you dance. ओके, नो इशू। नशे से चढ़ गई ओए तू, नशे से चढ़ गई, से चढ़ गई ओए तू, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, चढ़ दी जवानी तेरी मस्त का। एंजेलिना, आप कहीं से सीखती है कि गॉड गिफ्ट है? आपने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज सईफ अली। सैफ अली? सईफ अली। सैफा? शिफाली। सईफ अली फ्रॉम सूरत, गुजरात। तो आप क्या करके दिखाएंगी? पेंटिंग। उसमें तो टाइम लग जाता है काफी। नहीं, मैं बना के ही लाई हूँ। दिखाइए। अच्छा ये पेंटिंग तो, अच्छा ये तो वही है ना जो स्कूल में सारे बच्चे बना लेते हैं। पर बहुत अच्छी है। ये पहाड़ है और घर है, नदी। ये हमारा घर होगा शायद, शायद। अगर हाँ मार दे तो। मतलब अगर सलमान भाई इंप्रेस हो गए तो ये आपका घर होगा। आपका घर होगा ये। नहीं नहीं, आपका। सलमान सर और हमारा घर होगा। सूरत में है ऐसे पहाड़ वगैरह? नहीं है, बना लेंगे, उसमें क्या है। पहाड़ भी बना लेती पहाड़ हैं? बना लेंगे। भाभी बताओ फिर। टाइम वेस्ट कर दिया, निकलो यहाँ से। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, गर्ल्स को नहीं कह रही मैं, इसको कह रही, निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट कर दिया। तू चल यहाँ से, चल दीदी, दीदी चल। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया। सर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। हाँ जी? मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी पार्टी में हो
जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है। जी 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 कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। कीप इट अप। एंट्री हुई, जी पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको जी। नहीं मालूम। सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा तो शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने 2 डायलॉग बोले थे, किसी ने 3 डायलॉग बोले थे। जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था, उनका था अच्छा खासा मकान था, 2-3 उसका रूम का। अच्छा जी कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फ़ोन किया। अच्छा जी तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैंने, मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है क्या नहीं है। 2 अच्छा जी। बेडरूम का मकान था। अच्छा जी तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी तो मतलब मैंने कहा ना, हमारा तो दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं, जी मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आँख पर ज़रूर आते थे। अच्छा जी तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है। तो उन्होंने कहा सलीम मियाँ मैं आपको सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने कहा बताइए। जी कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। वाह, क्या बात है। तो सलीम साहब हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी कोई क्रिकेट का बड़ा शौक था, हाँ। फिर सिंगिंग का भी हो गया, हाँ, तो फिर कंफ्यूज भी थे, मैंने सुना कि बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी तो तो उसने मेरे कहा- ख्याल से हाँ, देखा। म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना। आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना। कैन आई टॉक टू यू? जी जी कैन आई टॉक टू यू डैडी? मैंने कहा वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था और खारजिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज जाते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी क्रिकेटर्स काफ़ी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दोनों तरफ से चल रहा था। तो वो जो गाना गाता था, वो सिखाने आता था, जी। वो नाक में गाता था। अच्छा जी मेरे नैना फिर भी मेरा। ये उसको रिपीट करते थे, तो ये भी गाते थे मेरे नैना सावन आँखों। तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ, अलग से गाओ, अलग से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट? जी तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, अच्छा जी। have you seen me batting? I said, no, I heard you singing. एक हमारे घर पे आदमी आता था, अच्छा जी मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ, अरे गणेश साहब को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही थी उसको। हाँ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे, अरे चाय लाओ, पानी, गणेश। उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था।
सब पोल खुल रही है आज तो, सब पोल खुल रही है। फिर भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। अरे वो मेरे लिए था वो। मेरा वाला था वो। जी आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है, जी वो कौन सा साल था? वो अगर तूने बताया, नहीं 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 मैं नहीं अगर तू बोला, मैंने कुछ कहा बाजी। मैं ये नहीं बोल रहा, पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है। पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बाजी। सलीम साहब एक 1990 में मैच हुआ था। 2 मिनट बात तो करो। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी, कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। अरे मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई, वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया तूने। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। गुस्ताखी माफ। पाजी आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर मेरा जो एक्टिंग का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आपसे मुझे घेर लेते हैं और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूँ करता हूँ। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी। तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर आ गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए क्या नहीं, क्या करेगा? फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं और ये भी हो, अच्छा तैयार है। फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा? समझा? फिर आई किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नॉक करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज़ है ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको? 25 मरतबा 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल को क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। हो गया होगा। कट क्या हुआ? फिर तो को लगा मुंह में पानी दे दोस्तों, यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा तो मैं उनको बोलने गया के लिए तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ क्या करेगा? अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए, इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन swallow। कान खोल के मेरी बात सुन लो, जहाँ तो तुम इस मोहल्ले में रहोगे जहाँ मैं। तो निकल फिर। गेस्ट आए हुए हैं। ओह, वाह 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 वाह। अच्छा गेस्ट मेरे यहाँ आते खुशी हो जाता है कि जब जाएंगे ना तो थोड़े बड़े बिस्कुट मुझे मिल जाएंगे हमें खाने को। पाजी इतिहास गवाह है, सैकड़ों सेलिब्रिटीज इधर आ गए हैं, इन्होंने मजाल है किसी को बिस्किट का बी भी दिया हो। प्लीज ये देख लाल अंगूर, तो फ्रूट्स है, बजट इस बार ज्यादा है। क्या होता है? लाल अंगूर है, इम्पोर्टेड अंगूर। तुझे क्या पता है सड़क से नाशपाती खाने वाले आदमी? पाजी केले के केले, मेन केले भी बच्चे, उनके बच्चे भी ये देख फ्रूट, देख अंगूर बड़े बड़े सड़ रहे हैं, कोई खा नहीं रहा, इतना बजट। शट अप, बकवास की तो ये ले केला और निकल।
बकवास नहीं करनी मेरे साथ। केले का बच्चा मेरे को दे दिया, बताओ। रहने दे यार, मेरे को मिलने दो, ऑर्गेनिक please। केले होते हैं बेवकूफ, मिनिएचर? महंगे होते हैं ये। अच्छा। मिनिएचर नहीं होते ये, रख इधर खाना नहीं। लेकिन मेरे को मिलने दो यार। हेलो विकी सर जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो जमी मैम। हेलो जी। दिस इज चंदू। हेलो चांस। पूरा इंट्रोडक्शन दे, पूरा कि माय सेल्फ चंदू, लिविंग ऑन फुटपाथ, ब्रिज के नीचे, गंदे नाले के पास, वो पूरा बताना। वो गंदा नाला नहीं है, वो लेक है, लेक। वो अलग बात है, उधर लिफाफे विफाफे पड़े हैं, पानी थोड़ा काला हो गया है, सुअर उअर घूम रहे हैं। और मैं किधर भी रहूं, आपको क्या मतलब है? मैं कम से कम लोगों के पैसे तो नहीं ना मारता। विकी बाजी, मेरा 8 लाख रुपए मार लिया इसने, और डकार तक नहीं ले रहे ये। क्या एक काम कर, तू सुबह आना 8 बजे। शुक्र है, मेरे पैसे दे देंगे आप? नहीं, डकार लूंगा मैं कल। बदतमीज आदमी। मेरे को मेरे पैसे चाहिए 8 लाख रुपए विद इंटरेस्ट। ये तेरे को बताया किसने इंटरेस्ट के बारे में, कैसे होता है क्या ये? ये बैंक से लोन ले लेंगे आप, मैडम कहती है ऐसे लोन है और आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहता मैं तो ले रहा हूँ, आप ही नहीं ले रही मेरे में इंटरेस्ट। ये बंदा है, उसने मुंह पे फिर दिए इसके लोन, इसकी छाती पे मुक्का मारा रिंग डाल के उसने ऐसे। ये आदमी को। कम्युनिकेशन गैप था। यमी जी, मैं आपको बता दूं, हाँ जी। ये जो प्राणी है, ये वाला जी। अगर आपके साथ फ्लर्ट करे तो आपने बिल्कुल इंप्रेस नहीं होना। अच्छा। क्योंकि जो बंदा गरीब इंसानों के पैसे मारता हो, वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अच्छा, तो तू बड़ा अच्छा है। हाँ। कुत्तों के बिस्कुट छीनने के लिए उनकी पूंछ पे काट देता है ये बड़ा अच्छा इंसान है। लाता भी तो मैं आपके लिए हूँ बिस्कुट। मैंने कहा ना बदतमीज है। पाजी मुझे कहते हैं नहीं खाली चाय पीता हूँ, मेरे को एसिडिटी हो रही है, मेरे को बिस्किट ला कर दिया कर। खैर, मैं विकी सर, मैंने ना आपसे इंस्पिरेशन लेनी है। हाँ जी, दसो। पाजी मत देना, आज ये इंस्पिरेशन मांग रहा है, 2 दिन बाद ये आपके पुराने कपड़े मांगेगा। फिर धीरे धीरे ना मेन डायलॉग पे आएगा, पाजी खाया कुछ नहीं, 10 दिन हो गए। पैसे मांगेगा फिर ये तो काम ही। यही पाजी, यही फर्क है विकी जी। हाँ सिद्धू भाई, यही फर्क है दोस्त दोस्त में। ये भी दोस्त है, संजू फिल्म इन्होंने की है, दोस्त को कैसे मोटिवेट किया है। आपने मेरे को कभी मोटिवेट किया है? मैंने तुझे कहा नहीं मोटिवेट किया? क्या? मैंने कहा इस सिग्नल पे नहीं, उधर जाया कर, उधर कमाई ज्यादा है। ये बंदा पाजी, मैंने पहला बंदा देखा। अच्छा, शो में तो चलो हम हंसी मजाक करते रहते हैं, वैसे गाड़ी भी है इसके पास। अरे वाह। सिग्नल पे गया तो रेड सिग्नल था, अपनी गाड़ी से उतरा, बगल वाली गाड़ी ने कपड़ा मारने लग गया। ये 30 सेकंड में 14 गाड़ियां साफ कर दी इसने। बड़े डाउन टू अर्थ। मोटिवेट किया आपने मेरे को, ये बताओ। शट अप। खैर मेरी बात सुनो, गाड़ी वाड़ी का कपड़ा वपड़ा तो चलो हमने छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ आए हम वो गलियां। पाजी मैं बताना चाहूंगा, 2 शब्द कहना चाहूंगा अपने दोस्त के बारे में। छोड़ नहीं आया, इसको निकाला गया गांव में से। अच्छा पाजी, आप तो पंजाब से हो, आपने वो काले कच्छे वाले सुने थे? हाँ, सुने थे। काले कच्छे पहन के ना घरों में ग्रीस चोरियां लगा होती के थी। तेल लगा के। हाँ, इन्हीं की कंपनी है वो। ये बंदा, पाजी मैं सुनाता हूँ, इसने पूरी बॉडी पे तेल लगा लिया, इतना कच्छा पहन लिया काले रंग का। तो ये दीवारें फांद के चोरियां करता था, पकड़ में आता नहीं था, क्योंकि हाथ पकड़ता तो निकल जाता था। एक दिन किसी के हाथ में इसका कच्छा आ गया, ये स्लिप हो गया उसमें से भी। अच्छा, फिर पूरी बॉडी पे तेल था, जहां जहां कच्चा था वहां वहां तेल नहीं था। बाकी आप समझदार हो गए। अच्छा पाजी, मैं कौन सा कच्छा पहनता हूँ, मैं साबुन मलता हूँ, जाग होती कि नहीं होती, मेरी बॉडी पे कहाँ तेल लगता है, कहाँ तेल नहीं लगता है। और आप मेरे दोस्तों के मेरी दाई मम्मा हो। पाजी, दाई मम्मा 1 साल फ्री रहा ये दाई बंदा। मम्मा, एक मिनट रुको। हमारे तो पर दाई मम्मा होती नहीं है। रुको, 1 साल दाई मम्मा तूने सिखाया? दाई मामा। What is दाई मामा? 1 साल फ्री रहा ये बंदा, और अब सभी को बता रहा है कि मैं फ्री था, ये कौन से काम कर रहा था मैं। अच्छा, सारी बातें बाद में। दाई मम्मा तुम्हारे कहाँ होती हैं बे? तुम तो खुद ही पैदा करके छोड़ देते, चलो निकलो खेलो वालो। दाई मम्मा कौन सी? ये वर्ड कहाँ से सीखा तूने?
ये तो जूस पीने गया कहता 1 पाइनएप्पल, कहते वो तो बात की बात, तुझे पाइनएप्पल बताया किसने? दाई मम्मा मेरे को बता, मेरे को पहले ब्रीफ कर। दाई मम्मा तेरे मुंह से सूट ही नहीं करता। मेरी बात सुनो, आप जो मेरे स्क्रिप्ट को दाई मम्मा पे आते। आपने मुझे चोर कह दिया, मेरा स्टैंडर्ड डाउन कर दिया आपने। आपको पता है क्या? रॉबिन हुड था मैं गांव का। विक्की पाजी, हाँ जी। आई वॉज रॉबिन हुड। ओके। उधर मैं अमीरों से पैसे लूटता था, गरीबों के घर में रख देता था। गांव का सबसे गरीब तो तू ही था। किसके घर में रखता था पैसे ये बंदा इतना कमीना है ना, ये किसी के घर में चिकन बन रहा हो ना तो उनकी नाली के पास खड़ा हो जाता, कहता हड्डियां तो इधर से निकलेंगी ना। तू आता हर बार आता मेरे को कुछ ना कुछ बोल के चला जाता। आज सारी शाम आज इधर ही हूँ, आज बोल। मैं शादी हो चुकी, मुझे डर किसी का है नहीं सिवाय बीवी के। तू आज इधर ही है, चल। मैं नाली ब्लॉक कर लेता। दाई मम्मा कहाँ से आई? मेरे को दाई मम्मा तुम्हारे तो पता है, ये जब पैदा हुआ है ओ यार वो स्क्रिप्ट कर लो। स्क्रिप्ट को छोड़ दो विक्की, पता क्या हुआ? जब ये पैदा हुआ ना ये, तो वो लेके आई वो दाई मम्मा लेके आई। तो इसकी मम्मी ने शगुन निकाला देने के लिए। वो कहती नहीं रखो इधर, इसका क्या लेना। कहती अब कर ये बड़ा तू कर रहा बैठ के। दाई मम्मा मेरे को पहले बताएगा तू तभी जाएगा तू। दाई मम्मा कहाँ से वर्ड आया तेरे दिमाग में? मुझे ना ये सब सुन के ना चंदन की एंट्री याद आ रही है। बड़े जोश में एंटर किया था। नहीं बड़ा जोश में नहीं, इसकी सोच देख लो ना खुद ही। पितर को अच्छे कपड़े पहने, ये क्यों रखा तूने? ये मेरा आई कार्ड है। चाय की टपरी तो मैंने बेच दी, शुक्र है ये नहीं बेचा मैंने, नहीं तो लोगों ने पहचानना नहीं था। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, आपको पता है। लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया है, मैंने सेलिब्रिटी बन जाना है। और जैसे बड़े बड़े लोगों की आप इंटरव्यू लेते हैं, आप एक ना एक दिन मेरी भी इंटरव्यू लेंगे आप। ठीक है कपिल, हो जाए आज। नहीं रहने दो, इसकी बात पे गौरी मत, इग्नोर कर दिया करो। नहीं कोई बात नहीं। ऐसे मान लेते हैं कि चांस आप उरी का हिस्सा है। हाँ, अब आज ही कर लो ये काम। उरी में क्या है, इसने तोप का रोल करना? मुंह देखो। आज ही सेलिब्रिटी बन जाओ आप। फील ये ले लो, आ जाओ, हमारे फील ले लो। फिल्म टीम से ही है, आज ही इंटरव्यू कर लो आप इनका। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इधर दफा मरो, इधर बैठो। आइए, ये हमारे बीच में अनवांटेड गेस्ट हैं, आइए बैठिए। रिस्पेक्ट देनी है। अभी मैं परना उतार, नीचे फेंक। हाँ, आदतें नहीं जानी, बैठो। बगल में तेरी पसीना इतना आया हुआ है ना, तेरा डीओ लगा ले कुछ। भाई इसका ध्यान कभी भी अच्छी जगह पे नहीं जाता। पसीना दिख रहा है मेरे को तो। तेल कहाँ लगा है, तेल कहाँ नहीं लगा है, और मैं इसको क्या दाई मम्मा जैसी बातें तो करता है ये। सेलिब्रिटी इसको बनना है। इधर देख कितने खूबसूरत, कितनी खुशबू आ रही है। पूरा ही पैच पूरा ही दिख रहा है। चलो आज हमारे चंदू जी गेस्ट है, इनके लिए जोरदार तालियां। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो विक्की से मैं शुरुआत कर, तू नहीं चुप। विक्की, आपको अगर मौका मिले तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहेंगे? यस। यार फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स होते हैं। तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना पसंद करेंगे विक्की? मैं यामी के साथ डेट पे जाना चाहूंगा। अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा यामी से। यामी, आपको अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो किस एक्टर? यामी प्लीज डोंट टेल माय नेम। माय गॉड, जस्ट इग्नोर हिम। आप किस एक्टर के साथ जाना पसंद करेंगी डेट पे? मैं भी विकी के साथ जाना पसंद करूंगी। वेरी नाइस, केमिस्ट्री। तो तीसरा सवाल मेरा मिस्टर चंदू से। जी। आपकी जो जांग पे बाल तोड़ हुआ था वो ठीक हो गया? चांस आपके जो घुटने पे इधर फोड़ा हुआ था वो ठीक है? जो टेटनस के टीके का इंजेक्शन का निशान था वो ठीक है? उधर रोमांटिक बातें, डेट्स की बातें, मेरी जांग पे जो बाल तोड़ हुआ था उधर ही जाता था। आपका तेरे पे सूट ही कर रहा है, मैं क्या करूं? तेरे
यार सूट नहीं करता आपकी फिल्म कब आ रही तेरी आई है कोई? यार सपोज किया है मैं सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा फिल्म इनकी आ रही है, इनको पसीना ही आता, फिल्म नहीं आती कोई। यार चलो कुछ आ ही रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है। चलो चलो अब सीरियसली बातें करते हैं। बिल्कुल चलो। वैसे सवाल पूछने मेरे से भी जैसे सेलिब्रिटी से पूछते हैं। ओके जैसे ठीक है। हाँ दूसरे अच्छा यामी मैंने एक चीज पूछनी थी, मुझे बहुत सारी सेलिब्रिटी हूँ यार, अकोमोडेट में। अच्छा यामी एक बात मैं सीरियसली है जी? क्या 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 बोल रहा है? सेलिब्रिटी हूँ यार, अकोमोडेट मी। यामी सब लड़कियां का सवाल था कि यामी जब आए तो उनका चेहरा जो है इतना ग्लो करता है, जी तो उनका सवाल ये था कि क्या हीरोइन वगैरह चाय पीती हैं? अरे ये हीरोइन तो बहुत पीती है। मैंने बहुत ही थी पीती है? आप भी पीते हो? हाँ जी। अदरक। चलो ले गया। तेरी इंटरव्यू हो रही है, जब उन्होंने कहा मैं पी लेती हूँ तो लेके आना चाहे। मैंने नहीं करनी यार। बात तो सुना रहा यार आप चाहते नहीं हो कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे से कोई एक्टर वाली फीलिंग आए, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आए। चाय अदरक वाली लाना। चल ठीक है, चल पजीवन सीरियसली मेरा भाई दोस्त है मेरा यार, मैं सीरियस इंटरव्यू लेता हूँ। सीरियस तू खुद बैठना सीरियस, बदतमीज जैसे और तू भी बैठे ना सेलिब्रिटी की तरह से। और एक तो ये पसीने वाली ऐसे अंदर कर, डायपर रख लूं इधर मैं? ऐसे करके बैठना बेवकूफ। ये देख इतने खूबसूरत लग रहे तू तो। हाँ नहीं मेरी ये नजर आ जाएगी। तेरे को सीरियस सवाल पूछता हूँ चंदू, आज हमारे गेस्ट हैं चंदू जी। या आपको अगर यामी को डेट पे लेके जाना हो तो आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं इधर शिंदे बार एंड अनी रेस्टोरेंट। ये कहाँ पे है? नालसपरा। वहां ले जाके खिलाएगा यामी को कुछ? मेरा पास वहां तक बना ना, आगे टिकट लगती है। अब आप देख लो, मैंने बहुत सीरियस सवाल पूछना है, इसने बदतमीजी की आगे। जी बदतमीजी वाली कौन सी बात है, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ जो मेरे पल्ले है। सच बोला है तू। तो नालासपारा लेके जाएगा तू? गिफ्ट देने होते हैं लड़कियों को, अगर लेके जाओ अच्छा खाना खिलाओ, कुछ क्या खिलाएगा तू? मेरा तो व्रत है, जो इनको पसंद है जो मंगवा लेंगी। ये मंगवा लेंगी। सेविंग कर रहा है। गिफ्ट दोगे, उनको गिफ्ट देना पड़ता है। सारा पैसा तो मेरा आप खाओगे, गिफ्ट मैंने शिक्कू लेना है। देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरे को 8 लाख रुपए दो, वो भी विद इंटरेस्ट, तभी मैंने सारे काम करने हैं। सब 8 लाख चाहिए ना तुझे? हाँ विद इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट? विद इंटरेस्ट। दाई मम्मा मेरी बात सुनो, देखो 8 लाख पे 10% के हिसाब से साल का कितना इंटरेस्ट बनता है, ये तू मुझे अगर बता देगा तो मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? ₹10,000 महीने की जॉब ही ठीक है मुझे, कोई बात नहीं, बाकी चीजें बाद में दे दूंगा। चंदन के लिए जोरदार तालियां है मेरा भाई। बच्चा तू गलत मार्च कर रहा है। ये आप गलत बात कर रहे हैं, हम जनवरी के महीने में मार्च क्यों करेंगे? अबे पागल, जो तू कर रहा है उसे मार्च कहते हैं। अच्छा तो यार फरवरी किसे कहते हैं? यार कप्पू शर्मा आप अपना अप्रैल मई देखिए, हमें अपने 2 जून की रोटी कमाने दीजिए यार। कैसे हैं आप? विक्की जी कैसे हैं? नमस्ते। वो जी कैसे हैं? अरे विक्की जी उम्मीद करते हैं कि आपके घर में सब कौशल मंगल है। ये देखिए कैसे इनके सरनेम के अंदर भी अपने जोक फिट कर दिया। ये हमारा यार टैलेंट है, हम किसी भी चीज में ना फिट कर लेते हैं। जोक में नहीं, मुंह में भी सब कुछ फिट कर लेता है। पता है यहाँ पे 3 गद्दियां और थी, ये खा गया तकिए तीनों ही। ऐसे कप्पू शर्मा अपना वो कौन सा यार, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक फेवरेट, वो ऐसे ऐसे करके एक शब्द बोलते हैं, क्या? खामोश। तो रहिए ना यार।
सर फालतू का टोका टोकी करते रहते हैं ऐसे। वैसे मैडम जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी। नहीं वो तो ठीक है, आप अच्छी हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मतलब आप कैसी हैं, कि स्वीट हैं, कि स्पाइसी हैं, कि खट्टी मीठी हैं? ये क्यों होंगी बच्चा? क्योंकि ये यम्मी है। यार यम्मी होंगी तो टेस्ट तो होगा ना यार। वैसे यामी जी ये ऐसी कोई बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम खाली ये बात कह के आपको हंसाना चाह रहे थे। क्योंकि अगर बाय चांस आप सीरियस हो जाती तो कहीं आप यामी गौतम से गौतम गंभीर ना हो जाए। यार ये ऐसा इनबॉर्न टैलेंट पाया हमने, ऐसे जोक निकलते हैं। वैसे यामी जी आपको एक, अरे यार कम ऑन, डगमगाए कदम चले आए। वैसे आपको एक सलाह देना चाहेंगे जी कि आप ना इनके तरह नजदीक बैठिएगा, ज्यादा दूर मत बैठिएगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि ज्यादा अंतर होगा तो कहीं ये अंतर्यामी ना हो जाए। Oh God, यार, I'm on a roll. बच्चा तुझे पिछली बार कहा था जब आएगा तो अपनी गर्दन साथ लेके आना, तू लाया नहीं। Okay, so you're going there. ये अजीब हरकतें करता रहता है बाजी, पागल हो गया ये। परसों खंबे से खड़ा बातें कर रहा था, कहता है कुत्ता तुम पे सुसु करता, उसको कुछ कहते क्यों नहीं? ये करते हुए आपने हमें देखा। हाँ। You see how much फालतू टाइम he had. नहीं सर, लेकिन कमाल का बात है, देखिए आदमी एक साल तक फ्री रहता है तो डिफरेंट चीज कर रहे हैं यार। मतलब सिद्धू जी को लीजिए यार, मतलब इनके पास टाइम था, मिनिस्टर बन गए, देश विदेश घूमे। इस आदमी को देखिए यार, पूरा 1 साल कुछ नहीं कर रहा था, हमें घूर रहा था। देख रहा था कि हमारा पनीर रंग कैसे बदलता है, हम खंबे से कैसे बातें करते हैं। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं इसने डेफिनेटली हमारी भैंसिया के गोबर को लिक्विड से सॉलिड होते हुए भी देखा हो। This man is very free. Too much time in hand यार। बच्चा तुझे यही बकवास करनी है तो भाग जा यहाँ से। नहीं ऐसे कैसे भाग जाए, क्यों भाग जाए यार? I don't run. I don't like it. और यहाँ पे यामी जी बैठी हैं, बातें कहाँ हुई है यामी जी से? यामी जी जी कहिए। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि हमें डर है कि कहीं हम मैरिड से एक बार फिर सिंगल ना हो जाएं। बच्चा ये कैसी बातें कर रहा है तू? चाहिए अच्छी नहीं लगी तो डायरेक्ट कर लेते हैं। जस्ट टेल मी, यू लाइक मैरिड मैन? ये क्या फालतू सवाल है? हमें मत बोलिए सर, ये सवाल हमारा है ही नहीं। किसका है? शूटिंग से पहले सिद्धू जी हमें कोने में लेकर गए थे, बोले थे यामी गौतम आएंगे। अरे नहीं मेरी रेपुटेशन निकल रहा है। मैंने कहा तुम्हें हो ही नहीं सकता पाजी, ऐसा बोल ही नहीं सकते। पाजी तो वैसे शेर का शौक है उनको बोलने का, ऐसी बातें बोलते नहीं वो। अरे तो शेर का शौक है, मतलब खूबसूरत लड़की सामने आती है, हीरोइन आती है तो इनका शेर निकलता है दिल से। अब दिल में होता है तो निकलता है ना, ऐसे थोड़ी ना कोई निकल जाएगा। सर हमारे दिल में खाली जोक्स होते हैं तो हमारे जोक्स निकलते हैं। जोक सुना तो ठीक है, दिल्ली में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसे एक पॉलिटिशियन से लिंक होना जरूरी है, लेकिन मुंबई में अगर आगे बढ़ना है तो कौन सी लिंक जरूरी है? सीलिंग। बैंड्रा वर्ली सीलिंग, उसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? ये जॉब जो है हम अपने आमची मुंबई को डेडिकेट करते हैं, लेकिन कप्पू शर्मा को नहीं करते हैं क्योंकि ये कभी सीलिंग पे जाते नहीं। टोल का पैसा किधर है आदमी के पास? सर एक और हाँ जी। अगर विकी जी 2 लड़कों के साथ कहीं पे खड़े हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? विकी 2 नर। विकी 2 नर। एक और। हाँ, विकी जी की आने वाली नस्लों को हम क्या कहेंगे? क्या? विकीपीडिया। इन्हें तुम्हें याद कर लेना चाहिए। एक और ये तो मैं यूज करूंगा। एक और देते हैं। कप्पू शर्मा, आप हमसे कोई भी सवाल पूछे ऐसे जवाब देंगे हम।
कोई भी सवाल पूछो। कोई भी। सर्बिया का हाँ प्रेसिडेंट कौन है? अभी यहाँ पे आर्मी वाला एक फीलिंग जो आया है ना, तो हम उसको बरकरार रखना चाहेंगे। हम आपसे थोड़ा सीखना चाहते हैं सर। हाँ जी। तो मान लीजिए कि हम विलन हैं। नहीं, आप जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्यूट लगते नहीं है विलन टाइप के, लेकिन चलो मान लो हम विलन हैं। हमने यामी जी को किडनैप करके रखा है। अच्छा। आप हीरो हैं। आप आते हैं, अच्छा दूर से आते हैं, छिप छिप के आते हैं। यहाँ पर यामी जी हमारे लिए डांस कर रही है। अच्छा ये एक औपचारिकता है जो एक विलन होता है। तो ऐसा हो रहा है और आप ऐसे छुप छुप के आते हैं, आप हम पे अटैक करते हैं, आप हमें पकड़ लेते हैं और अपना वो फिल्म का डायलॉग वायलॉग भी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है। तो देखिए सर, आपको गन का जरूरत होगा। ये आपका गन है। ठीक है। ठीक है, यू हैव टू शूट फ्रॉम दैट। और फिर अगर आपको बाय चांस अगर हैंड ग्रेनेड कुछ लगेंगे, ये लाल रंग का, लाल वाला ये आपका हैंड ग्रेनेड है। ज्यादा जोर से मत फेंकिएगा, बी काइंड। तो आइए, हमने आपको किडनैप किया हुआ है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और आप देखिए ना, एक काम करते हैं, समझ लीजिए सिद्धू जी का सीट है, वो पहाड़ी है। हाँ, पीछे से शुरू करते। पीछे से आप पहाड़ी से ऐसा छलांग लगा के आते हैं, छुपते छुपाते, और आप आके अटैक करते हैं। चलिए। और कहते हैं हीरोइन को छोड़ दो, है? अच्छा। वरना मार दूंगा। आइए। ठीक है ठीक है। अरे म्यूजिक कौन है? रुक जाओ। ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। एक्चुअली सर, इतना ज्यादा भी करने का जरूरत नहीं, हमको तो खाली डांस देखना था। हम देख लिए। ले जाइए, आप ले जाइए। आई गुड यार, हमको तो खाली बहुत मजा आया यार डांस देख के। बट यार मानना पड़ेगा सर, गुड। यार ये बहुत प्यारा विलन है, सच में क्यूट विलन है। ना हर चीज के लिए इतना फाइटिंग क्यों यार? यू आर ब्रो। क्या बात है, यू आर ब्रो ब्रो यार। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने कोऑपरेट किया, आपका डांस देखे बड़ा मजा आया और आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लाइक टू गुड। चलिए हम निकलते हैं अभी। हाँ, लेकिन यार वो हमारा एग्जिट है, लेकिन किस रास्ते से जाना था हम भूल रहे हैं। कौन सा हमारा रास्ता? उरी। ये भी है। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।